शराब से इतना मुनाफा है कि शराब माफियाओं का मन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सबको यह बात अच्छी तरीके से पता है कि 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। इसका मतलब बिहार में लीगल तौर पर तो दारू नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा तो इलीगल मिलेगा, जिसका प्राइस 3 से 4 गुना ज्यादा होगा। यहां पर अगर माफिया माइंडसेट के हिसाब से देखा जाए, सोचा जाए तो जितना रिस्क उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। तभी तो दारू माफिया और दारू का फ्लो बिहार में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले सिर्फ 2 महीने में ही 2025 के मुकाबले 18 गुना ज्यादा शराब बिहार पुलिस ने जब्त किया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि बिहार में शराब का ज्यादा फ्लो है, इसीलिए ज्यादा शराब बिहार पुलिस के द्वारा बरामद किया जा रहा है। क्या कहते हैं नए आंकड़े, और ये नए आंकड़े बिहार सरकार के लिए कैसे मुसीबत बन गए हैं, आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो इसको लेकर अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर यह बढ़ती हुई बरामदगी क्या संकेत दे रही है। क्या इससे बिहार में शराबबंदी कानून को सफल मान लिया जाए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इन आंकड़ों पर नजर डाला जाए और इसको ध्यान से समझे तो एक बात साफ दिखाई दे रही है कि शराब की सप्लाई रुकी नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ रही है। 2024 से लेकर 2026 तक हर साल शराब की बरामदगी में बढ़ोतरी हुई है। 2024 में जहां हर महीने औसतन 2.8 लीटर शराब जब्त किया जा रहा था, वहीं पर 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 3.17 लाख लीटर प्रति महीना हो गया है। यानी कि जितना सख्ती नीतीश कुमार की सरकार बढ़ा रही है, उतना ही अवैध नेटवर्क मजबूत हो रहा है। अब सरकार प्रशासन इससे अपनी सफलता के रूप में पेश कर रही हो कि साहब हम तो ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शराब पकड़ रहे हैं साहब, भले ही अपनी वो तारीफें सरकार के सामने जाकर पेश कर रही हो, लेकिन दूसरी तरफ यह उतना ही बड़ा सच है कि अगर इतनी भारी मात्रा में शराब पकड़ी जा रही है तो उससे कई गुना ज्यादा शराब बाजार में खप भी रही है, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वह अक्सर पूरे नेटवर्क का सिर्फ एक हिस्सा होता है। और यही वजह है कि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या शराबबंदी का कानून अपने मकसद में सफल हो पाया है। जहरीली शराब से जाने वाली लोगों की जान भी समय समय पर इस कानून पर सवाल खड़े करते रही है। जब लोग महंगी अवैध शराब खरीदने को मजबूर होते हैं तो जोखिम भी बढ़ जाता है, और यही जोखिम कई बार जानलेवा भी साबित होता है। और दूसरी बड़ी बात यह है, राजस्व को भी बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। शराबबंदी से पहले बिहार सरकार को जहां शराब से अरबों रुपए का टैक्स मिलता था, वह पूरा पैसा खत्म हो गया है। दूसरी तरफ अवैध कारोबारियों की कमाई कई गुना बढ़ गई है, यानी सरकार को नुकसान हो रहा है और शराब माफिया थोड़ा सा रिस्क उठाकर पूरा रिवॉर्ड, पूरा फायदा उठा रहे हैं। इस कानून पर सवाल ये सारी बातें खड़ी करती हैं। अगर गिरफ्तारी के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 2025 में जहां 1,25,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और जिसमें जो बड़ी संख्या में उन लोगों का आंकड़ा शामिल है जो सिर्फ शराब पी रहे थे, बेच नहीं रहे थे, सिर्फ शराब पी रहे थे। कानून का ज्यादा असर गरीब और आम लोगों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बड़े सप्लायर और नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो पा रहे हैं। 2026 के शुरुआती 2 महीने के आंकड़ों की कहानी भी यही दोहराती हुई दिखाई दे रही है। बरामदगी बढ़ी है, गिरफ्तारियां जारी है, लेकिन सप्लाई चेन अभी भी सक्रिय है। यहां तक कि दूसरे राज्यों से भी लोग इस नेटवर्क में शामिल पाए जा रहे हैं।
जो यह दिखाता है कि यह सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, यह एक इंटर स्टेट नेटवर्क बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में बिहार सरकार इस नीति में कोई बदलाव करेगी या फिर इसे और सख्ती से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। इस वक्त जो परिस्थिति बनी हुई है, इस वक्त जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितनी सख्ती से सरकार शराबबंदी कानून को लागू कर रही है, उतनी ही सख्ती के साथ जो शराब माफिया है वो उसका चैन, उसका नेटवर्क जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उतना ही फायदे में शराब माफियाओं को जो है वो रिवॉर्ड मिल रहा है। जितना सख्ती कानून उतना गुना शराब का जो दाम है वो बिहार में बढ़ा दिया जाता है, अवैध रूप से मिल रहा है, क्योंकि मौजूदा जो हालात है इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि सख्ती से समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। अब ऐसे में क्या करेंगे नीतीश कुमार, क्या करेगी एनडीए की सरकार, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।